डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में नीट 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर शनिवार को एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने काशी विश्वविद्यालय के एएमबी तिराहा पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शिक्षा बेचना बंद करो और 30 लाख में सीट बेचना बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा में बार बार प्रश्न पत्र लीक होने से शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि अब मेहनत और प्रतिभा के बजाय पैसे और भ्रष्टाचार के आधार पर भविष्य तय किया जा रहा है, जिससे लाखों मेहनती विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे व्यापार में बदला जा रहा है और इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब एवं मध्यम वर्ग के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि वर्षों की मेहनत के बावजूद यदि परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित नहीं रहेगी तो युवाओं का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने प्रदर्शन के दौरान 5 प्रमुख मांगे भी रखी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को तत्काल भंग करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रश्न पत्र लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू करने की मांग शामिल है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बनाने की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। प्रदर्शन में प्रिंस, आलोक, प्रियदर्शन, मीना, सुमन, अरमान, प्रदीप, जितेंद्र, संतनु, रजत, नीरज, राहुल, विवेक, अर्पित, दीपक रावत और सुमित समेत कई छात्र मौजूद रहे। प्रोटेस्ट था पेपर लीक के खिलाफ। जो 2026 अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है, एनटीए के खिलाफ और ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। किन बातों पर लेके यहाँ विचार कर रहे हैं? ये देखिए, आपने देखा कि 2024 में भी पेपर लीक हुए और 26 में भी पेपर लीक हुए। ये किस तरीके से अन्याय है। हम जैसे छात्र जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, एकदम गरीब परिवारों से आते हैं, मजदूर लोगों के बच्चे आते हैं, हमारे पिताजी रात दिन मेहनत करते हैं, किसानी काम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो आप सोचे कि अगर हमारे पिताजी के ऊपर क्या बीतते होंगे, हमारे जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। इनके बच्चे तो बड़े बड़े विदेश में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, डिग्री खरीद रहे हैं, 30 लाख में 40 लाख में डिग्रियां खरीद लेंगे। जिन पेपर ले खरीद रहे हैं तो उनकी डिग्री भी खरीद लेंगे, फिर हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 4-5 सालों से पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, रात दिन 15-15 घंटे अभ्यास करता है, अगर पेपर लीक मामला आए तो आप क्या करेंगे? आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके साथ खड़े हैं और बताना चाहते हैं कि एनटीए को बैन करो। और ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि एनटीए अच्छे लोगों के हाथ में। आपने देखा कहाँ अच्छे लोगों के हाथ में? अगर अच्छे लोगों के हाथ में होते तो 2024 और 2026 में पेपर लीक हो रहा है, ये नहीं होता। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। कितने बच्चे सुसाइड करने पे तुले हैं और कितने बच्चे जो मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, क्या यही नहीं सोचते? ये भारत में लगातार ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ के सांसद है, वो क्यों बात नहीं करते? वो तो शिक्षा पे बात करते हैं, पेपर लीक पे क्यों बात नहीं करते? उनको पेपर लीक के ऊपर बात करनी चाहिए और शिक्षा को सुरक्षित हाथों में देना चाहिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।